नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ जर्नो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपने एक अचीवमेंट की, एक ऐसे अचीवमेंट की जिस पर खुद मुझे बहुत नाज है। आज 26 अप्रैल को पूरे 6 महीने हो गए मुझे निकोटीन से छुटकारा पाए हुए। निकोटीन वही निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है, सिगरेट में पाया जाता है, बीड़ी में पाया जाता है, गुटखे में पाया जाता है। निकोटीन का कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसका मैं सेवन नहीं करता था। दिन में 4-5 सिगरेट भी हो जाते थे, गुटखा भी हो जाता था, यहाँ तक कि खैनी भी। जी हाँ, आपको आश्चर्य लगेगा, खैनी भी। करीब 15 साल तक मैं निकोटीन के एडिक्शन का गुलाम रहा। इस बीच में मैंने कई बार इसे छोड़ने की कोशिश भी करी। कई बार 1 महीने, कई बार 2 महीने, 4 महीने तक भी मैं गया, लेकिन हर बार विफल रहा। इस बार 6 महीने हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि यह दौर अभी लंबा चलेगा। लंबा क्या, हमेशा चलेगा, आजीवन चलेगा। इसका मुझे पक्का यकीन है। मेरे यकीन का कारण है कि इस बार मैंने निकोटीन को किसी डर से नहीं छोड़ा है। मैंने इस बार वो गलतियां नहीं की हैं जो पहले करता रहा था। इस बार मैंने निकोटीन किसी डर से, किसी बीमारी की डर से नहीं छोड़ा है। इस बार मैंने निकोटीन किसी की कसम के दबाव में आकर के नहीं छोड़ा है। इस बार मैंने निकोटीन को न्यू ईयर रिजोल्यूशन के रूप में नहीं छोड़ा है। यह सब चीज़ें ऐसी हैं जो समय बीतने के साथ असर खो देती हैं और आप वापस उसी की चपेट में फिर से आ जाते हैं। तो फिर मैंने इस बार निकोटीन छोड़ा कैसे? इस बार मैंने पूरी तरह अध्ययन करने के बाद निकोटीन छोड़ा है। इस बार मैंने जान लिया है कि यह एक महज हैबिट नहीं है, यह एक एडिक्शन है, केमिकल एडिक्शन है। केमिकल एडिक्शन और हैबिट में अंतर होता है, आदत और लत में अंतर होता है। पहले मैं हर बार तंबाकू छोड़ने के बाद उससे भागने की कोशिश करता था। इस बार मैं उससे भागने की कोशिश नहीं करता हूँ। अब मैं वहाँ आराम से खड़ा हो सकता हूँ जहाँ कोई आदमी सिगरेट पी रहा हो या गुटखा खा रहा हो। मुझे उससे प्रभावित होकर सिगरेट पीने या गुटखा खाने की जरूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना एजुकेट कर लिया है कि ये चीज़ें मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। अगर आप भी खुद को निकोटीन एडिक्शन के बारे में शिक्षित कर पाएंगे तो इससे छुटकारा मिलने की आपकी संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। मैंने निकोटीन छोड़ने के लिए किसी दवा का, किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ तक कि इस बार मैंने कोई लौंग, इलायची और टॉफी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और हाँ, निकोटीन छोड़ने के लिए एक चीज़ की जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के बल पर आप तंबाकू की लत नहीं छोड़ सकते हैं। इच्छा शक्ति के बल पर आप गुटखे की लत नहीं छोड़ सकते हैं। इच्छा शक्ति के बल पर आप स्मोकिंग करना नहीं छोड़ सकते हैं। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जरूर इच्छा शक्ति के बल पर चल सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए इच्छा शक्ति आपके काम नहीं आएगी। आपको जानना पड़ेगा कि यह एडिक्शन क्या है। आप निकोटीन से भागिए मत। आप तंबाकू का सेवन करने वालों से भागिए मत। आप तंबाकू की दुकान पर जाने से भी मत डरिए। जब तक आपके अंदर डर है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इसकी लत कैसी होती है। और जहाँ तक एडिक्शन की बात है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोटीन दुनिया के सबसे एडिक्टिव केमिकल में से एक है। अगर आप किसी शराब पीने वाले को जानते हैं तो बहुत कम संभावना है कि वह रोज शराब पीता होगा। हो सकता है वो 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, सप्ताह भर में एक बार शराब पीता होगा। या चलिए यह भी मान लेते हैं कि रोज पीता होगा तो वो भी रोज एक बार पीता होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निकोटीन का एडिक्टेड है, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इन चीज़ों का एडिक्टेड है, तो दिन में एक बार से उसका काम नहीं चलता है। वो दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार निकोटीन का सेवन करेगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकोटीन कितना एडिक्टिव केमिकल है। अगर आप इसके एडिक्शन के पैटर्न को समझ पाएंगे तो इसको छोड़ने में आपको बहुत ही अधिक मदद मिलेगी। एक चीज़ और मैंने सीखी है इस बार, मैं अब कभी ज़िंदगी में नॉन स्मोकर नहीं रहूँगा। मैं हमेशा एक्स स्मोकर रहूँगा। मुझे इस फैक्ट को स्वीकार करना है, इसको आत्मसात करना है कि मैं नॉन स्मोकर नहीं हो सकता हूँ। मैं एक्स स्मोकर हो सकता हूँ। मैं एक्स स्मोकर हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जो 6 महीना पहले सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, खैनी खाता था। मैं वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने ज़िंदगी में कभी भी गुटखा नहीं खाया, सिगरेट नहीं पी, खैनी नहीं खाया। यह मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं एक एक्स स्मोकर हूँ और इसलिए मुझे अपनी लड़ाई रोज़ लड़नी है। याद रखिए, निकोटीन एक ऐसा दुश्मन है जो हमेशा वापसी करने की कोशिश करेगा।
वो हर 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद भी वापसी करने की कोशिश करेगा। वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि चलो भैया 1 कस हो जाए, चलो भैया 1 गुटखा हो जाए, 1 खैनी हो जाए, ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी समझदारी विकसित हो चुकी है तो आप उस प्रॉम्प्टनेस से बच सकेंगे। आपको रोज एक चीज दोहरानी है। मैं हर सुबह उठता हूँ तो एक चीज दोहराता हूँ, आई विल नॉट स्मोक टुडे, आई विल नॉट टेक टोबैको इन एनी फॉर्म टुडे। यह लड़ाई रोज की है दोस्तों। आपको लगता होगा कि रोज रोज ये लड़ना बहुत कठिन है। नहीं, ये बहुत कठिन नहीं है। शुरुआत में 2-4 दिन कठिनाई होती है, लेकिन उसके बाद ये आपके जीवन शैली में शुमार हो जाता है। आप दिन में 25 बार सिगरेट पी सकते हैं, क्या आप दिन में 1 बार अपने मन को, अपने आप को यह नहीं कह सकते कि आई विल नॉट स्मोक टुडे? It is that simple. You have to do it for yourself. दोस्तों, एक छोटा वीडियो है, इसमें बहुत सारी बातें मैं नहीं बता सकता मैं, लेकिन उन लिंक को, उन चीज़ों को जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनकी बदौलत मैंने सिगरेट छोड़ी है, गुटखा छोड़ा है, खैनी छोड़ा है। मुझे सबसे ज़्यादा मदद जिससे मिली उसका नाम है जोएल स्पिट्जर। जोएल स्पिट्जर अमेरिकी हैं और निकोटीन एडिक्शन छुड़वाने में उनकी स्पीच ने मुझे बहुत मदद की है। उनकी वेबसाइट whyquit.com भी बहुत जबरदस्त है, उसकी भी मैंने बहुत ज्यादा मदद ली है। निकोटीन एडिक्शन से लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है दोस्तों, लेकिन आप जानेंगे कि लड़ना कैसे है तो आप बिल्कुल लड़ पाएंगे। और सबसे खास बात है कि इसके लिए आपको इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है स्ट्रैटेजी की, नॉलेज की। विल पावर नहीं चाहिए, विल चाहिए। निकोटीन आपको किसी भी चीज के लिए जरूरी है ही नहीं। यह ना तो आपको खुश रखता है, यह ना आपकी भूख मिटाता है, यह ना आपको तनाव से दूर करता है। यह सब वो फर्जी बातें हैं जो निकोटीन ने आपके मन में डाल दी है। इस लड़ाई में जो आपको विजेता बना सकता है वो आप खुद हैं। बस अपने आप को एडुकेट कीजिए और पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह इससे मुक्ति पा पाएंगे। कभी डर से गुटखा सिगरेट खैनी मत छोड़िए। कभी आपके मुंह में एक फोड़ा हो जाता है या 4 बार खांसी तेज हो जाती है तो आप गुटखा सिगरेट छोड़ देते हैं, इस डर से कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। लेकिन एक बार जैसे ही वो पूरा ठीक होता है और खांसी आपकी बंद होती है, आपका डर भी गायब हो जाता है और दोबारा आप शुरू कर देते हैं स्मोकिंग करना या गुटखा खाना। तो डर का फैक्टर काम नहीं करेगा, कसम का फैक्टर भी काम नहीं करेगा। आपकी माँ, बहन या आपके किसी दोस्त ने या आपकी पत्नी ने, बेटी ने, बेटे ने आपको कसम दी और आपने सिगरेट छोड़ दी, 2-4 दिन के बाद वो कसम भी फेड कर जाता है और आपका एडिक्शन फिर से शुरू हो जाता है। कसम भी काम नहीं आता है दोस्तों। न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी कतई काम नहीं आता है। आपने नए साल में या किसी खास दिन, अपने बर्थडे के दिन रिजोल्यूशन लिया कि मैं छोड़ दूंगा, 1 दिन, 1 घंटे, 2-4 घंटे या 2-3 दिन आप चले, बर्थडे का असर गया, न्यू ईयर का असर गया और आपका एडिक्शन फिर से शुरू हो जाता है। ये चीजें काम नहीं आती हैं। काम क्या आती है? काम आपको समझना है कि निकोटीन का एडिक्शन क्या है, एडिक्शन के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ें। दोस्तों, मैंने भी अपने निकोटीन फ्री होने की जर्नी को नोट डाउन किया है। मैंने अपने संघर्ष की हर कहानी लिखी है, हर दिन को विस्तार से लिखा है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा अनुभव और बढ़े। कम से कम 1 साल हो जाने दीजिए मुझे निकोटीन फ्री हुए, उसके बाद मैं अपने अनुभव को, अपनी कहानी को, अपने टिप्स को आप तक जरूर रखूंगा एक अलग चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा कि मैं आगे भी अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे भी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।